चलेगी। नहीं डरेंगे धमकी से, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे। नहीं डरेंगे धमकी ट्रेन में से। पॉकेट मार आ गए आप लोग सावधान। पॉकेट मार इस चीज़ को कहता था कि पॉकेट में सब लोग सावधान हो जाए। लोग अपनी अपनी जेबें टटोलते थे, वो देख लेता था किसके किसके पास है, किसके किस। जो सरकार ने कहा था सबका साथ सबका विश्वास, ये तो विकास तो अपना कर रहे हैं, लेकिन बाकी 85% लोगों का, शूद्र समाज का, दलित पिछड़े समाज का पूरी तरह से शोषण कर रहे हैं। इस आताताई सरकार के, गुंडागर्दी वाली सरकार को, श्रमिक विरोधी कानून को किसी हालत में नहीं बर्दाश्त मान करेंगे। रही है इस बात को? योगी सरकार जो काम तानाशाही था। हिटलर ने डिटेंशन सेंटर बनवाया था, लेकिन इसने पूरे देश को डिटेंशन सेंटर बना दिया। ने पहना, जो विवेकानंद ने पहना, जो सूफी संतों ने पहना, आज सरकारों का अगर भेड़िया शब्द कहा जाए तो वो अतिशयोक्ति नहीं। चाणक्य ने कहा था कि बिना शादी ब्याह या जो बाल बच्चों के साथ न रहते हों, सन्यासी को क्या जरूरत है सत्ता की? बुद्ध भी तो सन्यासी थे। आप देख रहे हैं GGS न्यूज़ 24 भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र यादव के लिए। आज हम बात करेंगे उनकी जो योगी सरकार ने जो मजदूरों के लिए कानून व्यवस्था को एक नया लॉ पास करने के लिए राष्ट्रपति को भेजा है, उसके ऊपर इन लोग का विरोध है। आखिर ये लोग कहना क्या चाहते हैं, अपनी बात क्यों मनाएंगे समाज में? जो लोग ये कह रहे काला कानून वापस लो, आखिर कानून क्यों ऐसा है? उनको लग रहा है कानून, आपको क्यों लग रहा है कानून जो कह रहे काला कानून हो गया? कैसे हो गया? 1948 में ये श्रम कानून बना हुआ था और दो तरह का ये कानून था। एक कारखाना फैक्ट्री के लिए था और दूसरा ठेके के लिए था। अब ये पूरी तरह से ठेके प्रथा का हो गया। जैसे आजकल आप देखते होंगे कि तमाम एजेंसियों को दे दिया जा रहा है संविदा पर, और संविदा वाले पैसा कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं, वो भी एक मजदूर हैं। ये काला कानून इसलिए है कि इसमें जो आवाज़ यूनियन उठाती है श्रमिकों की, जो बहुत बड़ी यूनियन है, और खुद RSS की जो यूनियन है मजदूर का, उसने भी विरोध किया है कि हम उत्तर प्रदेश को जंगल राज नहीं बनने देंगे, ये मजदूरों के साथ विश्वासघात है। तो उनके संगठन भी विरोध कर रहे हैं। तो इस बात को आप समझ सकते हैं कि RSS के लोग बहुत पैनी नज़र रखते हैं, और वो सरकार के अंदर हैं तो जान रहे हैं कि ये इस काले कानून की क्या हकीकत है। अब हम लोगों का जो मामला है, 85% समाज कमेरा समाज है। 40 करोड़, सरकार राजस्थान में भी तो इन्होंने नियम बदला है। 40 करोड़ मजदूर हैं देश में, और इस समय बुरी बमचक मची हुई है, जो सरकार खाना भी नहीं दे पा रही है। कांग्रेस और बीजेपी में क्या समझते हैं आप? कोई अंतर है क्या? कांग्रेस बिगड़ी तो बीजेपी बन गई, और बीजेपी बिगड़ी तो कांग्रेस बन गई। कांग्रेस थोड़ा से, जैसे बोलते हैं कि चिकवा खसी काटता है, तो एक झटका का होता है और एक हलाल का होता है। कांग्रेस 60 साल हलाल कर रही थी, और ये झटके की तरह मार रहे हैं फटाफट, ताकि हमारे और आपके खून जम जाए। इन्होंने पूरे देश को 6 साल में जमा दिया। कांग्रेस ने तो 60-65 साल में जमाया, और इन्होंने पूरे देश को 6 साल में जमा दिया। क्या हुआ? अच्छे दिन आएंगे। किसके अच्छे दिन आ गए? किसके अच्छे दिन आ गए? वही मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, अंबानी की संपत्ति बढ़ के कहाँ चली गई, और आज देश की अर्थव्यवस्था कहाँ पहुँच गई। ये जो RSS के गुरु गोलवरकर थे, ये जंगली प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। इनके अंदर वो तो मर गए, मरना सभी को है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने जो मंत्र दिया आज़ाद भारत में, क्या आप आज़ाद हैं? आप सरकार के खिलाफ बोलेंगे? आप चैनल चलाते हैं, कितना लोग बोलना चाहते हैं आपके चैनल पर? कितना लोग डरते हैं कि नहीं भैया हम नहीं बोलेंगे, सरकार हमारा दमन कर देगी, सरकार हमारे ऊपर मुकदमा कर देगी, और करवा भी रही है सरकार। इसलिए लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, लेकिन बोलना तो पड़ेगा। बाबा भीमराव अंबेडकर किन परिस्थितियों में बोले, साहू जी महाराज किन परिस्थितियों में बोले, सावित्री माता फूले किन परिस्थितियों में बोले थे, कितनी कठिन परिस्थितियां थी। लेकिन हम लोग इस आताताई सरकार के, गुंडागर्दी वाली सरकार को, श्रमिक विरोधी कानून को किसी हालत में नहीं बर्दाश्त करेंगे। मान रही है इस बात को? योगी सरकार जो काम सबको कर रही है, सबको अच्छे से जगह रख रही है, सारी व्यवस्था दे रही है, वो गरीबों की बात करते हैं। उनके श्रम मंत्री हैं, उन्होंने भी बात कही है, हम गरीबों के साथ में खड़े हैं। अगर वो कहते हैं कि नहीं हम गरीबों के साथ हैं, तो समझ लीजिएगा कि वो अमीरों के साथ हैं। और ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य गुलामों की तरह बैठे हुए हैं श्रम मंत्री, उनको शर्म आना चाहिए कि आप किस मुंह से इस कानून पर दस्तखत कर दिए। आप तो कमेरा समाज के थे, आप तो किसान के बेटे थे। स्वामी प्रसाद मौर्य केशव स्टूल मंत्री जो हैं, उनको स्टूल मंत्री ही कहते हैं। अगर इस देश में सामंती व्यवस्था नहीं होती तो उनको स्टूल पर नहीं बैठाया गया होता। कम से कम श्रम मंत्री को अपना विरोध तो दर्ज कराना चाहिए कि
कि नहीं, ये किसान विरोधी, मजदूर विरोधी और श्रमिक विरोधी कानून है। हम इसको किसी तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये बधुआ मजदूर बनाने की प्रथा जो है कि आप किसी भी तरह से हमारा इस्तेमाल कीजिए, जो हमारा मजदूर है। क्यों लग रहा है कि बधुआ मजदूर बनाया जा रहा, 12 घंटे काम कर रहा है? वो तो कह रहे स्वतंत्र भाई, जो काम करना चाहे करे, ना करना चाहे ना। क्योंकि जब ये कानून आया तो हमने फैक्ट्री लॉ को पढ़ा और फैक्ट्री लॉ में बहुत सारी सुविधाएं थी। उस सारी सुविधाओं को योगी सरकार ने सस्पेंड कर दिया। सिर्फ आप काम कर सकते हैं, आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, आपको पीने का पानी नहीं है, आपको बीमा पॉलिसी नहीं है, आपको सुरक्षा किट नहीं है, आपके कारखाने में मल मूत्र के लिए स्थान नहीं है। आप नहीं बोलेंगे। अगर आप नहीं बोलेंगे तो कहाँ जाएंगे, किससे अपनी बात कहेंगे? अदालतों की हालत भी बड़ी ख़राब है, वो स्वतः संज्ञान नहीं ले रही है। सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान क्यों नहीं ले रही है? अरुण गोस्वामी को तो बहुत जल्दी उसने स्वतः संज्ञान ले लिया, लेकिन जो 40 करोड़ मजदूर जगह जगह भटक रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को उसका भी तो संज्ञान लेना चाहिए। इसी से लग रहा है कि सरकार जब मजदूरों को पेट भर खाना नहीं दे रही है और रोटी के लिए 16-16 मजदूर कट के मर जा रहे हैं, तो पक्के तौर पर ये सरकार श्रमिक विरोधी है, गरीब विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, शूद्र विरोधी है, दलित विरोधी है। लोग कहते थे मोदी जी की, योगी जी, ये लोग शादी ब्याह नहीं किए हैं, देश चलाएंगे बढ़िया से। वो तो चाणक्य ने कहा था कि बिना शादी ब्याह या जो बाल बच्चों के साथ न रहते हों, सन्यासी को क्या जरूरत है सत्ता की? बुद्ध भी तो सन्यासी थे, राजपाट छोड़कर चले गए वन को, और दुनिया में पहला इतिहास है। महावीर भी तो सन्यासी हो गए थे, तो क्या वो राजपाट लेने आए? योगी एक पहले ऐसे सन्यासी हैं जिनको हम लोग ढोंगी कहते हैं, कि जो सन्यास छोड़कर सत्ता का सिंहासन चढ़ गए और भगवा वस्त्र को बदनाम कर दिया। जो बुद्धा ने पहना, जो विवेकानंद ने पहना, जो सूफी संतों ने पहना, आज आतंकवाद का, बलात्कार का पर्यायवाची हो गया है। चाहे वो चिन्मयानंद हो, चाहे सेंगर हो, चाहे भाजपा के और हो, रोज नित्य भगवा वस्त्र पहन के इस सरकार में बेटियों का, बहनों का बलात्कार हो रहा है। मोदी जी कहते थे कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। आज कितनी बेटियां सड़क पर हैं, उनका ध्यान नहीं है। क्यों नहीं है? चलते आते बेचारे रास्ते बच्चे पैदा हो जा रहे हैं और 8-8 महीने का गर्भ लेकर चल रही हैं। मोदी जी को शर्म नहीं आती कि वो कौन सा भाषण दे रहे थे कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ? किससे बचाओ? भाजपाइयों से बचाओ, सामंतियों से बचाओ, योगी के गुंडों से बचाओ, मोदी के गुंडों से बचाओ। यही तो है, यही वो व्यवस्था है मनुवाद की, जो मायावती जी को वैश्या कह देती है, अखिलेश को टोटी चोर कह देती है, कृष्ण को माखन चोर कह देती है, लालू प्रसाद को चारा चोर कह देती है। यही वो व्यवस्था है देश में, उत्तर प्रदेश में। यही व्यवस्था है, इनकी बात करते हैं। हमारे साथ कुछ और लोग इनसे बात करेंगे हम। इन्होंने भी एक बात को लेकर मजदूर कानून के, संविधान की हत्या करने की बात कही है और विरोध भी कर रहे हैं। आप बताइए लालू प्रसाद जी, आपको पेरियार शब्द उपाधि दी गई, लेकिन आप बताइए क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? ये सरकार पूरी तरह से, आप एक जनप्रतिनिधि हैं। हाँ, ये सरकार पूरी तरह से दलित पिछड़ा विरोधी है। और ये सरकार जब कह के आई थी सबका साथ सबका विकास, जैसे ट्रेन में पहले आप लोग देखे होंगे, जैसे कोई पॉकेट मार घुसता था, कहता था कि ट्रेन में पॉकेट मार आ गए, आप लोग सावधान। पॉकेट मार इस चीज़ को कहता था कि पॉकेट में सब लोग सावधान हो जाए। लोग अपनी अपनी जेबें टटोलते थे, वो देख लेता था किसके किसके पास है, किसके किस। जो सरकार ने कहा था सबका साथ सबका विकास, ये तो विकास तो अपना कर रहे हैं, लेकिन बाकी 85% लोगों का, शूद्र समाज का, दलित पिछड़े समाज का पूरी तरह से शोषण कर रहे हैं। आज इतने दिन, 40 दिन बंद, 40 दिन तो पहले भूखा प्यासा बंद किया, जो सब कुछ था उनको ख़त्म कर दिया, सारी ट्रेनों को बंद कर दिया। बताइए ट्रेनें किसकी हैं? आज यार्डों में लाखों ट्रेनें खड़ी हैं, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था पूरी खड़ी के उसको बंद करके, मतलब एक एक जिले से हजारों ट्रेनें, अपने लोगों, हजारों ट्रकें जा रही हैं, ट्रकों में भर भर के लोग आ रहे हैं, बिलबिला रहे हैं भूख से, प्यास से। आप सोचिए ट्रकों में चारों तरफ से, ऊपर से भी बंद है, चारों तरफ से बंद है। त्याग और बलिदान दे रहे हैं वो हमारे देश के लोग, त्याग बलिदान दे रहे हैं, उनकी हत्या की जा रही है। पहले तो उनको भूखा प्यासा तड़पाया जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है। मोदी जी को नहीं, ये नहीं दिख रहा, लॉकडाउन में एक आदमी सब्जी दवा लेने जाता था तो उसकी लाठी से पिटाई होती थी। आज हजारों, मतलब महाराष्ट्र कई हजार ट्रकें डेली ट्रांसपोर्ट कर रही हैं, डेली, मतलब एक एक ट्रक में 60-60, 70-70 लोग, मतलब इतना जानवरों का भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता था। ये मोदी को नहीं दिख रहा है, ये योगी को नहीं दिख रहा है। ऊपर से इन्होंने श्रम कानून को
श्रम कानून को खत्म करके पूरी तरह से बंधुआ मजदूर बना दिया। जो पहले 100 साल पहले बंधुआ मजदूर इस देश में आ रहा था, मनुस्मृति जो थी ये उसको इन्होंने लागू कर दिया कि चाहे जितना इसको खटाओ, पैसा दो न दो, इसके साथ मार पिटाई भी करो, कोई बात नहीं इसकी, अगर ये आपके यहाँ मर भी जा रहा है तब भी कोई मतलब नहीं, मतलब वो कहीं न जा सकता है न कहीं कह सकता है, उसका पूरी की तरह अर्थ तो बचा नहीं मजदूरों के पास। अब उनका शारीरिक शोषण करने के लिए, शारीरिक शोषण के लिए, आर्थिक तो ले लिया उन्होंने, नोटबंदी करके ले लिया, जो कुछ बचा इधर काम साम बंद करके सब खर्च हो गया। अब शरीर बचा है उसको भी पीस करके एक खून करके कतरा करके निकाल रहा है, चूस रहा है। मतलब अगर इस शब्दों में सरकार को अगर भेड़िया न कहे तो वो भी कोई बुरा नहीं है। चाहे योगी सरकार हो चाहे मोदी सरकार हो, इन सरकारों को अगर भेड़िया शब्द कहा जाए तो वो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मतलब इतना बड़ा लोगों ने देखा था कि हिटलर तानाशाही था, हिटलर ने डिटेंशन सेंटर बनवाया था, लेकिन इसने पूरे देश को डिटेंशन सेंटर बना दिया। पूरे देश के लोगों को भूखों प्यासे कमरों में बंद करके हत्या कर रहा है। और इसके बाद श्रम कानून ला दे रहा है। अब भूखे प्यासे हैं, जैसे तैसे तड़पते जो कर सकेंगे करेंगे, नहीं इस दुनिया से चले जाएंगे। तो यही होना है, आपको पीड़ा है इस बात की लेकर? बहुत बड़ी पीड़ा है। मैं तो कई रात जब से इस कानून के देखता हूँ और जब भी रोड पे जाता हूँ देखता हूँ हजारों ट्रके में लोग भर के भूखे नंगे, मतलब एक ट्रक में आप कभी सोच के देखिए कि जानवर को भी कभी बम्बई से यहाँ तक इतनी बुरी तरह से नहीं ला गया था। बहुत बड़ी तकलीफ है और बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और इस देश की जो है 85-90% आबादी का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। पूरी तरह से आर्थिक शोषण तो कर ही लिया है, अब शारीरिक शोषण करके पूरा खून चूस रही है। इनका आरोप है सरकार खून चूस रही है। आखिर में इसे कब तक चले? जो कानून उन्होंने बनाया है, सच में देखा जाए तो ये जो 12 घंटे काम करेंगे, अगर बोल नहीं पाएंगे तो अपनी आवाज़ कैसे उठाएंगे? वो मजदूर, किसान, गरीब, जो जनता आज 40 दिन लॉकडाउन के बाद अपनी सारी पैसा जो संपत्ति खत्म करके पैदल चले आ रहे, मुंबई से, दिल्ली से, आगरा से, मथुरा से, वो लोग आके दोबारा कैसे अपने पैरों पर खड़े होंगे? हम इस सवाल करते सरकार से मुद्दे को लेकर, आखिर में ऐसा क्यों? तो अगर कानून बना रहे, कहते हैं 12 घंटे काम कराएंगे, 8 घंटे का पैसा 12 घंटे में सरकार देने की बात करी, उन चंद पूंजीपतियों के लिए सरकार काम कर रही है, तो हमें लगता है ऐसा कानून को वापस लेना चाहिए। आप देख रहे हैं GGS News 24 भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग।